दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में G20 की चकाचौंध और दिल्ली को दुल्हन की तरह G20 के लिए सजा दिया गया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। पर उन तस्वीरों के पीछे की असली कहानी को जानना और समझना भी बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि जो लोग देश में मोदी जी का डंका बजवा रहे हैं, जो गोदी मीडिया चाटुकारिता की सारी हदें पार कर चुका है, उसे उन पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है, या यूं कहें कि इस रिपोर्ट से उन लोगों को उनकी असली औकात दिखाना जरूरी है, जो G20 के नाम पर देश में मोदी जी का डंका बजाया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि देखिए कैसे देश के ताकतवर, दुनिया के ताकतवर नेता बन गए हैं मोदी जी, और मोदी जी के कहने पर जो बाइडेन जो हैं वो देश का दौरा कर रहे हैं, जिससे अमेरिका और भारत के रिश्ते में मजबूती आएगी। पर जो दोहरा रवैया अक्सर मोदी सरकार द्वारा अपनाया गया, उसका खामियाजा इस G20 में खास तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां एक एक कर भारत में हो रहे G20 से कई देश छिटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले रूस, फिर चीन, फिर सऊदी अरब, और उसके बाद अब स्पेन की भी तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी हैं कि G20 के लिए स्पेन के प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत का दौरा नहीं कर रहे। और क्यों रशिया ने और चीन ने भारत के लिए G20 में मुसीबतें खड़ी कर दी हैं, और क्यों बार बार पुतिन जो हैं भारत सरकार को G20 के नाम पर एक के बाद एक कई बड़े झटके दे रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर बात करना जरूरी है, जिसके बारे में गोदी मीडिया जो है वो बात नहीं करना चाहता, और चाटुकारिता की सारी हदें जो हैं पार कर दी गई गोदी मीडिया के एंकरों द्वारा। अब आपको सामने स्क्रीन पर G20 दिखाई दे रहा है। G20 में शामिल उन सभी देशों के झंडे आपकी स्क्रीन पर हैं, पर बात होनी चाहिए खासतौर पर पुतिन की, जिस तस्वीर को छुपाने की कोशिश गोदी मीडिया कर रहा है। और G20 की चकाचौंध में इस तरीके से ढोल नगाड़े देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फूके जा रहे हैं, जिसकी सारी हदें गोदी मीडिया द्वारा पार की गई हैं। और G20 में जहां देश के प्रधानमंत्री की ताकत दिखाई जा रही है, तो सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि पुतिन बार बार प्रधानमंत्री मोदी को झटके दे रहे हैं। पुतिन ने पूरी तरह G20 से दूरी बना ली है, और रूसी राष्ट्रपति के नए फैसले ने मोदी की चिंता भी बढ़ा दी है, जिसके बारे में ये गोदी मीडिया बात नहीं करना चाहता। और कैसे अब दूरी बनाई है, इस पहलू पर गौर करने की जरूरत है। जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शामिल ना होने पर, चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के शामिल ना होने पर साफ तौर पर अमेरिका ने भी नाराजगी जताई, और G20 में जो बाइडेन ने गहरी चिंता जाहिर की कि आखिरकार क्यों ये दोनों देश के दिग्गज नेता भारत नहीं आ रहे हैं। और जब मोदी सरकार ने खासतौर पर खुद देश के प्रधानमंत्री जो एक फोन कॉल करके रूस यूक्रेन की जंग रुकवा देते हैं, उन्होंने पुतिन से बात की G20 के लिए। पुतिन ने इनकार किया। उसके बाद यह हुआ कि विदेश मंत्री रूस के भारत का दौरा करने वाले हैं। जब भारत का दौरा रूस के विदेश मंत्री कर रहे हैं, तो सवाल यह भी खड़ा हुआ कि क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खासतौर पर G20 के लिए हो रही है, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुतिन जुड़ेंगे, जो कि हमारी गोदी मीडिया ने बताया। पर कितना बड़ा झूठ बोला वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि भारत में होने वाली G20 सम्मेलन की तैयारी पूरी हो चुकी है। राजधानी दिल्ली को मेहमानों के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच पुतिन बार बार भारतीय प्रधानमंत्री को झटके दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन में, जहां पहले से ही रूस के राष्ट्रपति
पुतिन के शामिल ना होने की पुष्टि हो चुकी है, वहीं अब उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन को संबोधित किए जाने की योजना रद्द हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए G20 सम्मेलन में मौजूद रहेंगे, इसलिए पुतिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इस सम्मेलन को संबोधित नहीं करेंगे। चूंकि मोदी सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं, पर दोबारा झटका दिया केंद्र की मोदी सरकार को पुतिन ने, जो कि साफ तौर पर इनकार कर दिया कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पुतिन G20 में जुड़ने वाले नहीं हैं। और अब आप देख रहे हैं स्पेन के राष्ट्रपति का चेहरा, जहां ये दावे तो किए जा रहे थे कि साहब ये देश आ रहे हैं, हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान भी जारी कर दिया, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है, कई दिग्गज देशों के नेता जो हैं वो भारत नहीं आ रहे, जैसे कि रूस, चीन, तुर्की, सऊदी अरब और अब स्पेन के राष्ट्रपति ने भी इनकार कर दिया कि वो नहीं आ रहे और कोरोना का सारा बहाना बना दिया गया। जहां स्पेन के राष्ट्रपति नहीं होंगे G20 समिट में शामिल, जानिए वजह क्या है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। पर वही सवाल विपक्ष में कांग्रेस ने भी उठाए, आखिरकार क्या वजह है कि ये तमाम दिग्गज देश के नेता जो हैं वो इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे, जिसमें कांग्रेस के मनीष तिवारी ने सवाल पूछा और साफ तौर पर कहा कि क्या वजह है जो पुतिन, जिनपिंग बाहर हो गए हैं, कितने अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग लेंगे साफ नहीं है। G20 पर बोले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, क्योंकि सवाल तो होना चाहिए कि जहां आपका डंका बज रहा था वहां आप अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता अपने गोदी मीडिया के एंकरों द्वारा कहलवा रहे थे, पर आपके ताकत का अंदाजा G20 में खास तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में गोदी मीडिया बात नहीं कर रहा। यहां आप देखें कि G20 समिट को लेकर क्या कुछ बोले हैं मनीष तिवारी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बुधवार 6 दिसंबर को न्यूज एजेंसी ANI के साथ बातचीत में कहा, दुर्भाग्य से इस बार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों आधिकारिक तौर पर शिखर सम्मेलन में भाग से बाहर हो गए हैं और वे अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगे। इस समय पर यह भी स्पष्ट नहीं है कि कितने अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे या कितने भाग लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी इवेंट किसी देश में होता है तो उसकी जानकारी देश की जनता के साथ साझा की जाती है, पर G20 की हर एक हकीकत को छुपाने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा जारी है। जहां मनीष तिवारी ने कहा कि इसलिए उन परिस्थितियों में वैश्विक व्यवस्था में शांति संतुलन को बहाल करने की प्रमुख चुनौती है जो यूक्रेन में अनावश्यक युद्ध के कारण बाधित हो गई है, जहां रूस जिम्मेदार लेता है और वास्तविक नियंत्रण रेखा भर में उल्लंघन है, जहां चीन जिम्मेदार है, उस मुख्य उद्देश्य इस पर संबोधित नहीं किया जाएगा। जहां चीन के मसले पर, रूस के मसले पर बात नहीं होगी और अगर दोनों देशों की इसको नजरअंदाज किया गया तो इसका खामियाजा भी भारत सरकार को भुगतना पड़ेगा, जो कि पुतिन पहले ही कई कड़े शब्दों में ये कह चुके हैं। तो वहीं आपको इन दो चेहरों पर गौर करने की वाकई में जरूरत है कि क्या कारण है, किस वजह से ये दोनों देशों के नेताओं ने G20 में जो मोदी जी चकाचौंध लगा रहे थे उन्होंने ग्रहण लगा दिया है इस G20 सम्मेलन में। और सवाल यही है कि क्या G20 में पुतिन और जिनपिंग भारत ना आकर क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर बात होनी चाहिए। इस पहलू पर गोदी मीडिया को बोलना चाहिए था, पर चाटुकारिता की हदें पार हैं, इस पर कोई सवाल नहीं। पर आपको यहां बता दें कि क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, क्या इसकी वजह है। जहां कई कोशिशों के बावजूद भारत में इसी साल G20 की जितनी भी बैठकें हुई उसमें आम सहमति, एक भी साझा बयान जारी नहीं हो सका।
जहां इससे पहले ट्रायल हुए, कई राज्यों में जाकर के G20 सम्मेलन के लिए कई देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए, कई सलाह अधिकारी शामिल हुए, जिसमें एक साझा बयान जारी होना था कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। पर भारत में होने वाले हर एक G20 की इससे पहले हुई बैठक में कोई आम सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण आज ये तस्वीर देखनी पड़ रही है और उसको सुधारने के लिए मोदी सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया, पर हवा उड़ा दिया कि साहब का डंका बज रहा है। ये साझा बयान ना हो पाने की वजह है रूस और चीन का रुख ये रहा है, जहां एक बयान तमाम देशों को एक साथ एक मंच पर आकर के G20 में करना था, पर इस पर आम सहमति नहीं बनी। जहां यूक्रेन में जारी जंग के कारण रूस पश्चिम देशों के बीच दूरियां आई हैं, चीन इस मोर्चे पर रूस के साथ खड़ा नजर आता है, जो कि कई बार तस्वीरें लोगों के सामने हैं। ऐसे में जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने G20 सम्मेलन में भारत ना आने का फैसला किया, तो एक बार फिर साझा बयान जारी हो सकने के भविष्य पर सवाल उठने लगे। अब अमेरिका की ओर से भी चिंता जाहिर की गई है कि G20 सम्मेलन जिस मकसद से मोदी सरकार करा रही थी, उसमें एक साझा बयान जारी होना चाहिए था, पर उसकी अब संभावनाएं भी खत्म हो चुकी हैं। और इस G20 में मोदी सरकार का पूरा खेल बिगाड़ने का काम किया गया चीन द्वारा, जहां कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन अड़ंगा डालना चाहता है। दी टेलीग्राफ ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि पश्चिम देशों के राजनयिक भारत और चीन के कई विशेषज्ञ इससे सहमत दिखते हैं, जो कि तस्वीर आपके सामने है कि G20 में जिस तरीके से चीन ने भारत सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी की हैं, उसने खुल करके G20 के बहाने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। और यह बिगुल फूंका क्यों गया है? क्योंकि हमारे देश के जितने भी चाटुकार पत्रकार हैं, वो तो ये बता रहे थे कि चीन को लाल आंखों से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डरा दिया है, और इतना डर गया कि G20 में ही अड़ंगा चीन की तरफ से डाल दिया गया, जो कि तस्वीर आपके सामने है। जानकारों का यह कहना है कि चीन चाहता है कि भारत ऐसी स्थिति में ना पहुंच पाए जहां से वो खुद को दक्षिण एशिया के नेता के तौर पर पेश कर सके, जो कि बड़ी वजह यह भी सामने आती है। चीन मामलों के जानकार तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के मनोज ने टेलीग्राफ अखबार से कहा, हमने G20 को ऐसे पेश किया जिससे वैश्विक मंच पर भारत को दक्षिण एशिया का नेता कहा जा सके। अखबार ये साफ तौर पर लिखता है कि जिनपिंग की कोशिश है कि ब्रिक्स समूह को जो G20 के समक्ष खड़ा किया जाए। जानकारों ने बीते ब्रिक्स सम्मेलन को जिनपिंग की जीत के तौर पर देखा है। ब्रिक्स समूह के नए सदस्यों को जोड़ने की कोशिश चीन की ही थी और विरोध के बावजूद इस पर सहमति भी बनी। 1 जनवरी 2024 को 6 नए देशों को ब्रिक्स में जोड़ा जाएगा, जो कि तस्वीर सामने है कि चीन ने ये पहल की और चीन के साथ 6 देश जुड़े भी। पर भारत सरकार के साथ में कौन जुड़ रहा है, ये भी आपके सामने है कि चीन ने किस तरीके से इंटरनेशनल फजीहत G20 के बहाने मोदी सरकार की कर दी है। जानकारों का यह साफ तौर पर कहना है कि हाल में G20 या ब्रिक्स में जो हुआ उससे एक बात नहीं बदलेगी, वो ये कि ब्रिक्स चीन और रूस का वर्चस्व है और G20 पर पश्चिम देशों का, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि किस तरीके से तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और क्यों जिनपिंग ने दूरी बनाई है, इस वजह पर भी बात करना जरूरी है। कुछ दिन पहले ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में सीमा विवाद पर भी चर्चा हुई थी
और आपने ये मुलाकात देखी होगी कि शी जिनपिंग पीट करके बैठे हुए थे, जिसे ऐसे पीट करके वो बैठे हुए हैं और मोदी जी की नजर शी जिनपिंग पर पहुंच जाती है और जाकर के पीछे से हाथ मारते हैं और लपक करके हाथ पकड़ लेते हैं। और फिर यह बताया जाता है हमारे चाटुकार पत्रकारों द्वारा कि साहब देखिए कैसे चीन जो है कुर्सी छोड़ करके हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए खड़ा हो गया। पर G20 के जरिए जो इंटरनेशनल फजीहत केंद्र की मोदी सरकार की चीन और रूस ने कराई है, इस पहलू पर बात होना जरूरी है। ऐसे में जानकारों को उम्मीद थी कि अगर जिनपिंग भारत आए तो रिश्ते बेहतर की दिशा में दोनों देश बढ़ सकते हैं, मगर जब चीन के अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन को अपनी सीमा में बताने वाला नक्शा जारी किया तो जिनपिंग के भारत आने की संभावनाओं पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि इन सवालों से ना तो केंद्र की मोदी सरकार मुंह चुरा सकती है और ना ही उसे विपक्ष इस पर जीने देगा। क्योंकि सवाल बड़ा है कि जब हमारे ही देश के कुछ राज्यों को चीन अपना बता रहा है तो केंद्र की मोदी सरकार क्यों उनसे दोस्ती बढ़ा रही है। जहां जिनपिंग से मुलाकात की उम्मीद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी थी, जब उनसे जिनपिंग के भारत न आने की खबरों पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो बाइडेन ने इसे निराशाजनक बताया था। ऐसे में सवाल यह है कि जब जिनपिंग का इंतजार भारत समेत अमेरिका को भी था तो वो G20 सम्मेलन से दूरी क्यों बरत रहा है और खुद आने की बजाय चीनी प्रीमियर ली चियांग को दिल्ली क्यों भेज रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट में जिनपिंग के सम्मेलन में न आने पर लिखा, यह कदम वैश्विक मंच के तौर पर G20 के कद को कम करने का काम करता है। G20 पर अमेरिका का किस तरीके से होल्ड है, यह तस्वीर किसी से छिपी हुई नहीं है। और जब G20 पर अमेरिका का होल्ड है और अमेरिका के चलते ही G20 सम्मेलन भारत में हो रहा है, तो क्या यह तस्वीर सामने आ रही है कि भारत सरकार जो है, केंद्र की मोदी सरकार जो है, वो अमेरिका की कठपुतली के तौर पर काम कर रही है और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। जब कठपुतली के तौर पर काम हो रहा है तो रूस और चीन ने आईना दिखा दिया केंद्र की मोदी सरकार को। यह पहली बार है जब सत्ता संभालने के बाद शी जिनपिंग किसी भी G20 सम्मेलन में शिरकत नहीं कर रहे हैं। इससे पहले हर जगह शी जिनपिंग की मौजूदगी दिखाई दी G20 सम्मेलन में, पर इस बार भारत ही क्यों नहीं आ रहे हैं। इन पहलू पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और फाइनेंशियल टाइम्स ने भारतीय विश्लेषकों के हवाले से लिखा है कि ऐसे वक्त में जब चीन से भारत का सीमा विवाद जारी है, तब जिनपिंग की कोशिश है कि वो भारत के इस आयोजन का मजा खराब कर दे, जिस पर कई तरीके के सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं और हर कोई ये सवाल कर रहा है कि G20 के बहाने रूस और चीन क्या साबित करने पर तुले हुए हैं, जिसने मोदी सरकार के G20 पर ही ग्रहण लगाने का काम कर दिया है। और क्यों बार बार मोदी सरकार को G20 के बहाने रूस और चीन आईना दिखा रहे हैं। हर एक सवाल, हर एक पहलू को लेकर के आपके साथ हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।